जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जमान पार्क एक मरतबा फिर पुलिस के घेरे में। बहुत सारे लोग तहरीक इंसाफ को छोड़ने के लिए तैयार और तहरीक इंसाफ टूटने की अफवाहें अरूज पर। ये हैं आज के मौजू जिन पर बात करनी। और सबसे पहले जमान पार्क की बात करते हैं। जमान पार्क को चारों तरफ से घेर लिया है और इस वक्त जमान पार्क चारों तरफ से पुलिस के घेरे में है। जमान पार्क की तरफ जाने वाले सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 20-25 सपोर्टर्स के अलावा, हामियों के अलावा जमान पार्क में इस वक्त कोई मौजूद नहीं है। और जमान पार्क को घेरे में इसलिए लिया गया है कि हुकूमत पंजाब ने अल्टीमेटम दिया है इमरान खान को कि हमारी इंटेलिजेंस इतलात हैं कि वो लोग जिन्होंने 8 और 9 मई को आर्मी तनसीबात और इमारतों पर हमला किया था, जिन्होंने सिविलियन प्रॉपर्टीज़ पर हमला किया था, जिन्होंने घिराव जलाओ किया था, जिन्होंने तोड़ फोड़ की थी, लूट मार की थी और जिन्होंने सरकारी व गैर सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया था, उन लोगों में से 25-30 के करीब दहशतगर्द जमान पार्क में मौजूद हैं। और हुकूमत पंजाब ने कहा कि हम आपको 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हैं कि इन लोगों को हमारे हवाले करें। इमरान खान साहब ने इसके जवाब में तकरीर की और उन्होंने तरदीद की कि जमान पार्क में कोई दहशतगर्द मौजूद नहीं है। और उन्होंने कहा कि क्या मैं दहशतगर्दों का सरबराह लगता हूँ, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि जमान पार्क में दहशतगर्दों को रखूँ। और फिर उन्होंने सहाफ़ियों को भी बुलाया है कि आप आकर खुद देखें कि जमान पार्क में कोई दहशतगर्द मौजूद है कि नहीं है। सहाफ़ी इस वक्त जमान पार्क में मौजूद हैं और इमरान खान के रिहाइशगाह का सेन और बरामदा देख चुके हैं और बाकी हिस्सा वो देखने के लिए तैयार बैठे हैं कि क्या इस के जमान पार्क में इमरान खान के घर कोई दहशतगर्द मौजूद है कि नहीं है। चारों तरफ से घेरे में है जमान पार्क और और चारों तरफ से रास्ते बंद हैं जमान पार्क के लिए। और इमरान खान साहब ने आज एक जज्बाती ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा कि शायद ये मेरा आखिरी ट्वीट हो अगली गिरफ्तारी से पहले। इमरान खान ने आज भी कहा कि मुझे किसी मुकदमे में गिरफ्तार करके, आर्मी एक्ट के तहत मुकदमे में गिरफ्तार करके मुझे 10 साल के लिए जेल में रखने का प्लान बन चुका है और ये लंदन प्लान है। और इसके साथ साथ बुशरा बीबी, मेरी बेगम यानी मेरी अहलिया को की तजलील करने, उन्हें गिरफ्तार करने का भी मंसूबा है। इमरान खान साहब और साफ़ी इस वक्त जमान पार्क में मौजूद हैं और आज का दिन इसलिए भी तहरीक इंसाफ पर बड़ा भारी है कि आज जो भी तहरीक इंसाफ का सियासतदान किसी अदालत के हुक्म पर जेल से रिहा हुआ, उसे दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। पिंडी में, रावलपिंडी में अडयाला जेल से जब मलाइका बुखारी निकली तो उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। जेलम जेल से अली मोहम्मद खान निकले तो उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। 80% तहरीक इंसाफ के सियासतदान या जेलों में हैं या रुपोश हैं। 4 से 5 हज़ार के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन 8 और 9 मई के मुकदमात में या गिराव झलाव में जेलों में हैं और बाकियों के लिए छापे मारे जा रहे हैं। आज आमिर कियानी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। अली जैदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो आपदीदा हुए, रोए और उन्होंने 8 और 9 मई के जो वाक़यात, पुरतशद्दद वाक़यात हैं, उनसे खुद को अलहदा रखा। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी नहीं छोड़ूंगा जब तक इमरान खान तहरीक इंसाफ में मौजूद हैं, लेकिन 8 और 9 मई को जो कुछ हुआ, मैं उसकी मुखालफत करता हूँ, मजम्मत करता हूँ। और उन आपको ये भी ज़हनों में रहे कि अली जैदी को 30 दिन के लिए घर में नज़रबंद किया गया था। अभी उनकी नज़रबंदी ख़त्म कर दी गई और उन्हें जेल भिजवा दिया गया है, जहाँ से वो एक आध दिन में ज़मानत ले लेंगे। आपको ये भी पता होगा कि गुज़श्ता रोज़ फवाद चौधरी साहब बोले थे और उन्होंने कहा था कि हम फ़ौज से हैं, फ़ौज हमसे है। और फ़ौज के ख़िलाफ़ जो 8 और 9 मई को हुआ वो शर्मनाक है और उसमें जो भी गिराव झलाव में मुलव्वस हैं उनको सज़ाएं मिलनी चाहिए। अब इसमें तो कोई शक नहीं कि 8 और 9 मई को
जो कुछ हुआ वो शर्मनाक था, वो काबिल मज़म्मत था। और इसमें भी कोई शक नहीं कि पाकिस्तान आर्मी ने, हमारी फ़ौज ने 8 और 9 मई को वैसे ही लिया है जैसे अमेरिका में 9/11 को अमेरिका ने लिया था। जब ट्विन टावर पे गिरा था, तो उसके बाद जो अमेरिका था, या उसके बाद जैसे हम मिसालें देते हैं कि 9/11 से पहले दुनिया और थी, 9/11 के बाद दुनिया और है, इसी तरह 8 और 9 मई से पहले तहरीक इंसाफ और थी, और 8 और 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ और है। तहरीक इंसाफ से बहुत सारे लोग इस वक्त निकलने के लिए तैयार बैठे हैं। इनमें वो इब्न अल वक्त भी हैं जो हमेशा मुश्किल वक्त में पार्टी छोड़ जाते हैं। वो लोग भी हैं जो इस मुश्किल वक्त में मुकाबला नहीं कर पा रहे। वो लोग भी हैं जो अब हम जो वाकई जेन्युइन या समझते हैं कि जो 8 और 9 मई को हुआ वो गलत हुआ। लिहाजा बहुत सारे लोग तहरीक इंसाफ छोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। माइनस इमरान की बातें भी हो रही हैं कि इमरान खान को माइनस करके तहरीक इंसाफ को कबूल किया जाए। ये भी बातें हो रही हैं कि तहरीक इंसाफ कबूल है मगर माइनस इमरान। और ये भी बातें हो रही हैं कि तहरीक इंसाफ हो सकता है अगले चंद दिनों में टूट जाए, कोई एक नया धड़ा उसमें से बन जाए। और इस वक्त इमरान खान सख्त मुश्किल में हैं। मुश्किल में इसलिए भी हैं कि लोग तहरीक इंसाफ छोड़ रहे हैं। मुश्किल में इसलिए भी हैं कि उनकी 80% जो क़यादत है, या उनके 80% जो तहरीक इंसाफ वाले हैं, वो या जेलों में हैं या रुपोश हैं। मुश्किल में इसलिए भी हैं कि तहरीक इंसाफ टूटने के करीब पहुंची हुई है। और मुश्किल में इसलिए भी हैं कि इस वक्त बातें हो रही हैं कि इमरान खान को 8 और 9 मई के जो पुरतशद्दद एहतजाज है उसमें आर्मी एक्ट के तहत उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। और मुश्किल में इसलिए भी हैं कि उन पर पहले ही 150 मुकदमे हैं, और अभी अगले चंद दिनों में उन्हें कई अदालतों में पेश होना है। और नैब ने भी बुलाया हुआ है उनको अल कादर ट्रस्ट केस में। इसके अलावा कई अदालतों में उनको पेश होना है, और कई जगहों पे उनकी ज़मानतें जो हैं वो मुकम्मल हो रहे हैं, उनकी मुद्दत मुकम्मल हो रही है, तो ज़मानत खारिज भी हो सकती है, वो गिरफ़्तार भी हो सकते हैं, आर्मी एक्ट के तहत भी गिरफ़्तार हो सकते हैं। घेरा तंग है इमरान खान के ख़िलाफ़। लेकिन ये इस वक्त छोड़ें, ये इस वक्त बहस नहीं है कि ये ज़मीर जागने का मौसम आ गया है। आमिर कियानी साहब, फवाद चौधरी साहब, अली जैदी साहब और बाकी तरह के इंसाफ वालों के ज़मीर जागे हैं। ये भी छोड़ दीजिए कि चूरी खाने वाले मजनू जो हैं वो चूरी खा कर अब इधर उधर गायब हो रहे हैं। ये भी छोड़ दें कि पहली बार तहरीक इंसाफ पर 27 सालों में पहली बार तहरीक इंसाफ पर मुश्किल वक्त आया है। लिहाजा उनको समझ नहीं आ रही कि अब करें क्या। ये भी छोड़ दें कि पाकिस्तान में हर 5-10 साल बाद किसी न किसी सियासी पार्टी पर यह वक्त आता है जब माइनस फार्मूले की बात होने लगती है, पार्टी टूटने की बात होने लगती है, और जब उनके खिलाफ क्रैकडाउन होता है। ये भी छोड़ दें कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून ख़ास तौर पर और पीडीएम आम तौर पर बहुत खुश है, क्योंकि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल की वो जो डिमांड करते थे, तराजू का पलड़ा बराबर होने की डिमांड करते थे, और वो जो डिमांड करते थे कि इमरान खान का किसी तरह मक्कू ठप्पा जाए, उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी होने वाली हैं। इमरान खान की नाअहली गिरफ्तारी का सफ़र शुरू है, नवाज शरीफ साहब की अहलियत और उनकी वापसी का सफ़र शुरू है, और उनका इस वक्त पूरी सियासी मैदान में वो अकेले ही हैं। पीडीएम वाले तहरीक इंसाफ अपनी बका की जंग लड़ रही है, और वो जैसे है ना, गलियां हो जान सुंजियां मिर्ज़ा यार फिरे, ये वाली सूरत हाल है। लेकिन इस वक्त तहरीक इंसाफ को और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब को सोच तो आती होगी कि पिछले 13 महीनों में उन्होंने क्या क्या गलतियां की। उन्होंने एक ना अनदेखी, एक खामखा की लड़ाई में वो उलझे और फौज पर चढ़ाई शुरू की। मीर जाफ़र, मीर सादक, न्यूट्रल्स, हैंडलर्स, और फिर उस मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, और फिर कौमी असम्बली से निकल गए। सूबाई असम्बलियाँ अपनी हुकूमतें ख़त्म कर दी, और एक टेस्ट मैच जो था, सियासी टेस्ट मैच जो था, उसको T20 की तरह खेला, और नई आर्मी की इस्टेब्लिशमेंट पर भी चढ़ाइयाँ जारी रखी, और नई आर्मी इस्टेब्लिशमेंट को भी अपना मुखालिफ बनाया, और मकबूल तरीन होकर इस वक्त कोई मकबूलियत उनका साथ नहीं दे रही।
और मैच जो जीत चुके थे वो पीडीएम के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, यानी सारी 13 जमातें मिलकर भी इमरान खान का मुकाबला नहीं कर पा रही थी। और इमरान खान 75 साल तारीख में वो वाहिद सियासतदान निकले थे जो इक़्तिदार से निकल कर मकबूल तरीन हुए। इक़्तिदार से निकल कर उन्होंने मुस्लिम लीग नून को उनके गढ़ और घर में हराया और पंजाब हुकूमत ली। और इमरान खान वाहिद सियासतदान बने पाकिस्तान के जिन्होंने 6 सीटों से बैक वक्त इलेक्शन जीता। लेकिन इसके बावजूद वो जो लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए थी उस लड़ाई में पड़े और आज वो अपनी बका की जंग में मसरूफ़ हैं। 2 इदारे जैसे कहा है कि इस वक्त जो अदलिया है उस पर पीडीएम वालों ने चढ़ाइयाँ की हुई हैं और पीडीएम वाले अदलिया की तकसीम से भी उनको फ़ायदा पहुँच रहा है और इमरान खान और फ़ौज के दरमियान जो मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुँच चुकी हैं, डेड लॉक में, बंद गली में, उसका भी उनको फ़ायदा हो रहा है। तो इमरान खान साहब इस वक्त बहुत सारी गलतियाँ की और बहुत सारी इमरान खान साहब से गलतियाँ हुई। अगर वो ये मकबूलियत का रुख मोड़ लेते सियासत की तरफ, अगर वो कौमी असम्बली से ना निकलते, अगर वो सूबाई असम्बलियाँ ना तोड़ते, अगर वो 8 अक्टूबर का इंतज़ार कर लेते इलेक्शन का, अगर वो इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाइयाँ ना लड़ते, मज़ीद लड़ाइयाँ ना लड़ते, अगर वो आर्मी पर चढ़ाइयाँ ना करते, अगर ये 8 और 9 मई के पुरतशद्दद एहतजाज ना होता तो आज सूरत हाल मुख्तलिफ होती। लेकिन ये अगर मगर जो है तारीख इसको नहीं देखती। आज मुल्क की मकबूल तरीन सियासी जमात और मुल्क के मकबूल तरीन सियासी रहनुमा इस वक्त अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं और ये इसमें बहुत सारी जो उनकी अपनी गलतियां थी और बहुत सारी पीडीएम की चतर चलाकियां जो थी ये उसका नतीजा है। 1 साल इमरान का 13 महीने यानी 400 दिन हो गए हैं हुक्मरान इत्तेहाद को, पीडीएम को इक़्तिदार में आए और इस 400 दिनों में इमरान खान साहब ने बहुत सारे ऐसे काम किए जो उन्हें नहीं करने चाहिए थे। और आज जो इमरान खान स्टेटस को तोड़ चुके थे, जो इन दोनों पार्टियों को तितर बितर कर चुके थे और जो इन सारे पीडीएम्स की इकट्ठा करके मकबूलियत की इंतहा पर थे, आज वो अपने मुकदमों, अपने झगड़ों और अपने अंदर जो उनका इंतशार है उसमें फंस चुके हैं। 8 और 9 मई शर्मनाक दिन है, कोई शक नहीं, इसमें भी कोई शक नहीं कि 8 और 9 मई को जो कुछ हुआ वो काश ना होता। और मैं अक्सर कहता हूँ और मेरे सारे उस वक़्त तहरीक इंसाफ के दोस्त कहते थे कि आप ठीक नहीं कहते, लेकिन मैं कहता था कि 2 इदारे हैं, इनको रहने दीजिए, एक अदलिया और दूसरी फ़ौज। फ़ौज पे तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, आपकी तनकीद कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि फ़ौज ने हम ज़्यादती की, फ़ौज को नहीं करना चाहिए था, ये नहीं करना, लेकिन फ़ौज को गद्दार बना देना, फ़ौज पर चढ़ाइयाँ करना, फ़ौज के रैंक एंड फाइल्स में तकसीम पैदा करने की कोशिश करना और फ़ौज के ख़िलाफ़ मुसलसल ऐसा मुनज़्ज़म बयानियाँ बनाना कि भारत में उनके तजियाकार लुडियाँ डाल रहे हों और फिर एक ऐसा तजिया, ऐसा बयानियाँ बनाना कि जिसका डायरेक्ट फ़ायदा पीडीएम को पहुँच रहा हो, ये किसी सूरत में भी किसी सियासी जमात के लिए काबिल कबूल नहीं होना चाहिए था। लेकिन शायद इमरान खान के इर्द गिर्द ऐसे एडवाइज़र थे जो आज गायब हो चुके हैं कि जिन्होंने कहा चढ़ जा सूली राम भली करेगा, और आज इमरान खान अकेले ज़मान पार्क में मौजूद हैं। कोई उनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सियासतदान वहाँ मौजूद नहीं। इस वक्त ज़मान पार्क में अकेले इमरान खान हैं और कोई 10-20 सपोर्टर्स हैं। इसके अलावा कोई जो सारे वो लोग जो खुश होते थे कि हमने फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानियाँ पैदा कर रहे हैं, हम फ़ौज के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, सारे तितर बितर हो चुके हैं। और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने वजूद के जो अपने वजूद को कायम रखने की वो जंग है उसमें लगी हुई है। मुश्किल वक्त है तहरीक इंसाफ पर, मुश्किल वक्त है पाकिस्तान पर, मुश्किल वक्त है 24 करोड़ लोगों पर, और इस वक्त पाकिस्तान मुश्किल में है। नफ़रत और तकसीम हमें खा रही है और इस वक्त तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इस वक्त पॉइंट ऑफ नो रिटर्न्स पर पहुंचे हुए हैं और जो नहीं होना चाहिए था वो हो रहा है, जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। इसमें कोई शक नहीं कि जो कुछ शेख रशीद की वालदा के घर हुआ वो भी काबिल मज़म्मत है,
जो कुछ उस्मान डार की वालदा के साथ हुआ या उनके घर में हुआ वो भी काबिल मसम्मत है। जो कुछ शहरियार अफरीदी की एहलिया जैसे गिरफ्तार हुई वो भी अफसोसनाक है। और जो कुछ ख़वातीन के साथ पिछले 13 महीनों में से लेकर इन ख़ास तौर पर 3-4 दिनों में जो पीटीआई की ख़वातीन के साथ हो रहा है या तहरीक इंसाफ के लाइक माइंडेड लोगों के साथ हो रहा है, वो भी अफसोसनाक है। लेकिन इस सारे ये वो फल है जो एक साल में फसल बोई गई और उसका फल काटा गया। आज इमरान खान साहब अकेले हैं और तहरीक इंसाफ जेलों में है और सारा का सारा फ़ायदा पीडीएम को है। फ़ौज, अदलिया, ये सियासत, सियासी पार्टियां सारी अपनी हैं, मगर कोई भी पाकिस्तान से बड़ा नहीं है। इस वक्त इसको जिस एंगल से भी देखें उसका एंड रिज़ल्ट ठीक नज़र नहीं आ रहा। और जो कुछ सुना जा रहा है अल्लाह ना करे वो हो, और जो कुछ हो रहा है अल्लाह करे कि यहाँ रुक जाए, कोई मुज़ाकरात हो जाएं, कोई स्टेक होल्डर दरमियानी रास्ता निकल जाए, जो कि चांस नहीं लग रहा। और सारे वो लोग जो तहरीक इंसाफ को चढ़ाते थे, यानी अगर ये फवाद भाई, इन पर मुश्किल वक्त है, मैं बात नहीं करना चाहता, फवाद चौधरी साहब अगर कल उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान फ़ौज हमसे और हम पाकिस्तानी फ़ौज से हैं, अच्छी बात की उन्होंने, लेकिन काश ये शुरू दिन से जो इक़्तिदार से निकलते तो उस वक्त इमरान खान को कहते कि हमारी लड़ाई फ़ौज से नहीं है, हमारे आने में, हमारे लाने में फ़ौज का बड़ा किरदार है। अगर ये आप मान ही लेते हैं, उनकी थ्योरी मान लेते हैं हम कि उन्हें निकाला फ़ौज ने तहरीक इंसाफ की, तो फिर भी हमें वो हमारे मौसन हैं, उन पर चढ़ाइयाँ नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये उस वक्त कह देते तो आज हालात मुख्तलिफ होते। और आमिर कियानी साहब, जब ये सारा फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानिया बनाया जा रहा था, उस वक़्त तो वो चुप थे और खुश हो रहे थे। और उस वक़्त वो आमिर कियानी साहब की मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी याद है, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में थी। आमिर कियानी साहब कहते थे आर्मी चीफ़ बाप की तरह होता है, और जो आर्मी चीफ़ और DGISI के ख़िलाफ़ बात करता है या उन पे तनकीद करता है, वो गद्दारी करता है। और ये इमरान खान साहब ने भी कहा था। तो फिर खुद आकर वही किया जो वो मुस्लिम लीग नून को कहते थे कि तुम गद्दारी कर रहे हो फ़ौज पर तनकीद करके, खुद भी वही किया। और मुस्लिम लीग नून तो अक्लमंदी से निकल गई। इमरान लीग और मुस्लिम लीग नून इसलिए भी निकल गई कि उनके पास शहबाज शरीफ था, जो मफामत का गुरु, और इमरान खान इसलिए भी फंस गए कि इमरान खान के पास सारे वो जियाले थे, कि सारे वो टाइगर थे जो कहते थे लड़ें, और फिर जब और एक जो ना लड़ने वाली लड़ाई वो लड़ी, और उसका अंजाम आज सबके सामने है। अल्लाह करे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलें कम हों, अल्लाह करे इमरान खान साहब की मुश्किलें कम हों, अल्लाह करे 24 करोड़ की मुश्किलें कम हों, अल्लाह करे पाकिस्तान की मुश्किलें कम हों। आगे क्या होता है आपको बताऊंगा। इस वक्त तक के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद।